हमने बोला जो भी विषय पास होता है उसको मिनट बुक्स में लिखा जाए और मिनट बुक्स में लिखकर उसको सबको है ना सुनाया जाकर उस पर सभी का साइन अभी कराया जाए तत्काल, ताकि कल को ये ना बोला जाए कि अध्यक्ष ने साइन नहीं करे, अधिकारी ने। पिछली बोर्ड बैठक में 2000 लाइट पास की गई थी, 30 बात की और 40 बात की और आपकी 60 बात की, जिनका कॉस्ट 1 करोड़ रुपए आ गया है और मार्केट वैल्यू के हिसाब से 60 लाख की लाइट नहीं है। जनपद गाजियाबाद की खोड़ा नगर पालिका के अंदर आज बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड बैठक आयोजित होते ही सभासदों द्वारा पूरा विरोध दर्ज कराते हुए अध्यक्षा मोहिनी शर्मा व जय नवनीत गुप्ता के ऊपर आरोप लगाते हुए बोले कि अवैध निर्माण जोरों पर है और जितने भी 9 माह के अंदर 3 बैठक आहूत की गई हैं उसमें मुद्दे आज तक वही के वही हैं, कोई भी कार्य अभी तक जमीन पर नहीं उतरा है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए सतीश गुप्ता हमारे साथ। सतीश गुप्ता, सभासद वार्ड नंबर 2, नेता सभासद दल भारतीय जनता पार्टी। आज बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, किन किन मुद्दों पर बात हुई है और किस किस विकास कार्यों को पारित किया गया है? आज हमारी बोर्ड बैठक थी, उसमें जो विषय लाए गए थे, लगातार तीसरी बार बोर्ड मीटिंग हुई है और उसके अंदर वही विषय जो पहली मीटिंग के अंदर हमने पास किए थे उसी विषय को बार बार लाया जाता है। हमने ये कहा जो पहली मीटिंग 12 जून 2023 को हमने पास किए थे सारे प्रस्ताव, आपने उस पर क्या कार्रवाई की और जो हमने पास कर दिए थे आप हमें अवगत कराएं, स्टेटस रिपोर्ट दें। उसके ऊपर जब हमने अधिकारियों से पूछा 1 घंटे तक हमसे जिराई करते रहे वो लोग। अध्यक्षा महोदय सुनने को तैयार नहीं होती बोर्ड के अंदर कुछ भी, वो ये कहती है मेरे हिसाब से मानो तो पास कर दूंगी, मेरे हिसाब से नहीं मानोगे तो मैं ये सदन चलने नहीं दूंगी। हम लोगों को का मुद्दा निकल के आ रहा है कि कुछ लाख की लाइटें 1 करोड़ से ज्यादा की मैं वही बता रहा हूं, इन लोगों ने, अध्यक्षा ने करीब 1 करोड़ रुपए की लाइटें यहां पे खरीदी, सभासद लाइटें मांग रहे हैं, उसे लाइटें नहीं मिल रहे। वार्ड के अंदर उनको परेशान किया जा रहा है, कर्मचारी से लाइटें मांगते वो लाइट हमें देता नहीं है, कैफ नाम का कर्मचारी है उससे लाइटें मांगते वो सभासद को नहीं देता। हमने कहा कैफ को हटा दिया जाए, अध्यक्षा से कहा, अध्यक्षा कैफ हटाने को तैयार नहीं है अध्यक्षा। हाँ ठीक है, हमने विभाग बदल दो, किसी और विभाग में डाल दो, और एक आदमी सभासद नहीं सुनता। वार्ड के अंदर लोग परेशान है, लाइटें लगनी चाहिए, हमें लाइटें नहीं दी जाती और यहाँ बताया जाता है लाइटें हैं ये हम देंगे नहीं। अब बताओ लाइटें किस लिए आई हैं, इसका मतलब लाइटें हैं या नहीं हमें तो ये भी नहीं पता। और इतनी महंगी लाइटें जो अध्यक्ष ने खरीदी हैं उन पे जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और खास विषय यहाँ पे जो बिल्डिंग का है वो चल रहा है, बिल्डिंग का विषय हमारे सदन में आज 2 घंटे तक चला और मैं आपको इसके लिए बता दूं, इससे पहले भी हर बार बोर्ड मीटिंग के अंदर ये विषय आता है। सभी सभासद सर्वसम्मति से ये चाहते हैं कि यहाँ पे खोड़ा में पार्किंग की दिक्कत होने लगी है, पार्किंग प्लस G+3 ये पास कर दिया जाए। और जो GDA के नियम कहते हैं पार्किंग के लिए सिर्फ, हमने वो आप पास कर दीजिए, उसके लिए नियम बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास नियम है, GDA के पास होते हैं, हर अथॉरिटी के पास होते हैं। लेकिन अध्यक्षा महोदय बोर्ड की मीटिंग छोड़ के जाने लगी, गेट से बड़ी मुश्किल से उनको वापस बुलाया गया हाथ पैर जोड़ के। हर बार यही होता है, पिछली मीटिंग में भी अध्यक्षा मीटिंग छोड़ के चली गई थी। अब आप बताइए अवैध निर्माण हो रहे, कौन जिम्मेदार है उसका? कल को कोई मकान गिर गया, कौन जिम्मेदार है? अध्यक्षा महोदया बिल्डिंग के विषय में कोई नहीं सुनना चाहती। हमने कहा इससे भ्रष्टाचार हो रहा है, अध्यक्षा महोदय नहीं सुनना चाहती। ये तो बहुत शर्म की बात है, खोड़े के अंदर जब G+3 पास इन्होंने कर रखा है और भवन निर्माण हो रहे हैं, मोटे मोटे पैसे खाए जा रहे हैं, कोई उस पर जवाब देने को हमें तैयार नहीं है। ज्यादा चुनाव कभी नवनियुक्त चेयरमैन आए नहीं, 9 महीने हो चुके हैं, कितने विकास कार्यों को अब तक अंजाम दिया गया? आज तक खोड़ा नगर पालिका के अंदर किसी सभासद के वार्ड में 1 रुपए का भी कार्य नहीं हुआ। देखिए कितने शर्म की बात है, 1 रुपए का भी कार्य नहीं हुआ है। और 1 करोड़ की बस एक कार्य हुआ, 1 करोड़ की लाइटें। और जो हमें एक मिनट जो सुनिए, जो 25 लाइटें हमें मिली, बस 25 लाइटों के हिसाब से 850 लाइटें बनती हैं, 2000 लाइटें खरीदी गई, उसका हिसाब हमें सदन में नहीं दिया जा रहा। हमने बाकी बची है, बाकी रुपए तो हम लगवा दें, हमें लाइटें नहीं दी जा रही। कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हर बोर्ड मीटिंग पे अध्यक्षा ये धमकी देती है मेरे हिसाब से मानोगे तो चलेगा। जब सभासद चाहते हैं यहाँ पे पार्किंग बने और उसके ऊपर 4 मंजिल बने तो क्या दिक्कत है? बोर्ड जो चाहता है सारी पावर बोर्ड के पास होती है। नहीं अध्यक्षा तो यहाँ पे वाई का धंधा चल रहा है। हमने कहा ये जो डेयरियां चल रही है, डेयरी पे हमारी बैंक की बराबर मांग रहती है, सभी सभासदों की सारी नालियां भरी पड़ी है डेयरियों से, उन पे कार्रवाई नहीं होती, एनक्रोचमेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होती, बस यहाँ पे लूट मचा रखी है इन्होंने। लाइटें जो नई लगाई जा रही है उनके बदले पुरानी उतारी जा रही है, उन पुरानों लाइटों को क्या हो रहा है? हमें ना तो पुरानी लाइटों का हिसाब दिया जा रहा, नई लाइटें 25 बस बदल के दी गई है, दूसरी लाइटें हमारे से ले ली गई 25 लाइटें।
हम कहते हैं कि पुरानी लाइटें ठीक करके दे दो, उसका कोई हिसाब नहीं है। ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा है यहाँ पे अध्यक्ष महोदय ने मचा रखी है। हमारा मानना है हमारे डीएम साहब से, योगी जी से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको इससे पहले भी बता दूं, हमने पहली बोर्ड मीटिंग के अंदर गंगा जल पास किया था। दूसरी बोर्ड बैठक अध्यक्ष ने जब अधिकारी नहीं थी उसकी गैर मौजूदगी में की, उसने वो गंगा जल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और वो मैं आपको कॉपी दे दूंगा दूसरी बोर्ड मीटिंग की, उसके अंदर अध्यक्ष ने बोरिंग का पानी पास कर दिया, जबकि हमने बोरिंग का पानी कभी पास नहीं करा। हमने गंगा जल पास किया सभी सभासदों ने, हमने G+4 पास किया, लेकिन अध्यक्ष नहीं मानती किसी भी बात को। ये जो विषय है, जो इनके हितकर के विषय हैं, जिसके अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं करती है। और यही हर बार बोर्ड मीटिंग के अंदर इसी में समय बर्बाद हो जाता है और कोई भी विकास के कार्य नहीं हो पा रहे। तो आज भी बेनतीजा निकली आज की बोर्ड बैठक, आज की बेनतीजा निकली। जो जो बोर्ड ने पास किए उसको किसी बात को नहीं माना गया। बस ये चाहते हैं कि हर बार बोर्ड मीटिंग हो, अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्ताव पास कर लिया जाए और ये खोड़ा ऐसे ही सरता रहे। हमने नंबरिंग के लिए बोला, तो हमने पहली बोर्ड मीटिंग में 12 जून 2023 को नंबरिंग का विषय हमने पास कर दिया। आज तक टेंडर क्यों नहीं छोड़े गए? लाइट के टेंडर छोड़ के 1 करोड़ की लाइटें आ सकती हैं, जो सबसे बड़ी जरूरत है खोड़ा की नंबरिंग की, वो क्यों नहीं छोड़ दी जा रही? इसका मतलब इनकी मंशा खराब है, ये प्लॉटों पे कब्जा करना चाहते हैं। मान के चले कि अध्यक्ष और अधिकारी दोनों मिलके ऐसे कार्यों को टेंडर छोड़े जाते हैं जिसमें निजी फायदा है। देखिए ये बात तय है कि कहीं ना कहीं अगर ये पारदर्शिता नहीं रखी जा रही तो सभी इन्वॉल्व है इसके अंदर। हम तो यही कहेंगे। पहले मैं देख रहा हूँ लगभग कई मकानों में सील लगाई गई, और फिर सील खोल दी जाती है। बेसमेंट को सील किया था, खोल दिया था। तो आप इसका मानते हैं अध्यक्ष जिम्मेदार या अधिकारी? हमने मांगा। हाँ मैं बताता हूँ, इसके अंदर जो जेई होते हैं, जिसको बिल्डिंग का चार्ज दिया जाता है, वो जेई प्लस अध्यक्षा, ये वहां से फोन आते हैं, अध्यक्ष के पति फोन आते हैं, आप इसके अध्यक्ष के पति सारी कॉल डिटेल निकाल लीजिए। सब जेई को सारी डायरेक्शन वहां से मिलती है, और जो डायरेक्शन जेई को मिलती है जेई वो कार्य करता है। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो सभी जेई की कॉल डिटेल निकाल ली जाए और उसकी इनके अध्यक्ष के पति की सारी कॉल डिटेल निकाल ली जाए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।